धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक पूरे पीरियड का टॉपिक है, ये जान लीजिएगा। तो यहां पर हेडिंग जो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली, इसी को हम शॉर्ट में लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, नई हेडिंग है और जो हेडिंगें कोर्स में हमारे नई शामिल होती हैं उनके चांस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। तो मिस विधि शुक्ला जी पहले तो वृत्ताकार लूप या कुंडली बनाए, तो कोई वृत्त के आकार की जो है कुंडली या वलय, यहाँ वृत्ताकार वलय भी कह सकता है, आपके सम्मुख रखते हैं एक वृत्ताकार वलय। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक वृत्ताकार आपके सामने लूप बनाने का जो है उपक्रम कर रहे हैं हम। ये एक वृत्ताकार लूप है कि इस तरह से कुछ बच्चों ने कल कुछ लिखा पढ़ा रहा, चित्र तो बनाया रहा होगा, तो वही सब है, नए सिरे से बना रहे हैं जिससे अच्छे से आ जाए। कल थोड़ा टाइम नहीं था तो इसलिए जो है भूल जाना। वृत्ताकार लूप और इस वृत्ताकार लूप का केंद्र O है। कल्पना है कि इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या स्मॉल a, केंद्र O। कोई डाउट किसी को? अब बच्चों कल्पना करें कि इस वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां से धारा बहना शुरू हुई, आई ऐसे ही आई और इस तरह से सुहाना जी धारा आई प्रवाहित हो रही है। देखा, इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र से इसकी अक्ष के अनुदिश, अक्ष मतलब जैसे ये वलय है और जिस अक्ष के बदले घूमे वही इसकी अक्ष है। जैसे मैं यहाँ डंडा लगाई थी या लोहे छड़ लगाई थी, कहीं चक्कर खेलने की ना नाचे की ना, तो जो डंडा या जो ना लोहे के राड लगाए यही इसकी अक्ष हो गई। तो ये वृत्ताकार वलय की अक्ष की दिशा में माने अक्ष के अनुदिश निर्योजन से कहीं कोई बिंदु हो, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अपने को प्राप्त करनी है। तो यहाँ ये बिंदु जो है शिवांश बेटा हवा में तो बना नहीं पाएंगे, मुँह से उंगली निकालो। यहाँ ऐसे इधर की ओर कोई बिंदु इसके अक्ष के अनुदिश बना दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रभाकर जी, ये इस तरह से ये इसकी अक्ष है, दिख रही है, वृत्ताकार वलय की अक्ष है और अक्ष पर कहीं कोई बिंदु की कल्पना करें, बिंदु P, और अपने को इसी बिंदु P पर इस धारावाही वृत्ताकार वलय के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि दीपू बता रही हैं कि केंद्र से बिंदु P की दूरी मान लिया जाए x है, तो इस तरह से ये वृत्ताकार वलय जो धारावाही है इसके केंद्र से x दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस धारावाही वलय के कारण निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? मस्त समझ में आना चाहिए, कल भी तो यही सब बातें हुई थी। समझ में आ जाए बच्चों को तो मेरे लिए यह बेस्ट है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये वलय के केंद्र से x दूरी पर स्थान P है, यहीं पर वलय के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम लोगों ने इस पूरा वृत्ताकार वलय को कई छोटे 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 टुकड़ों
से मिलकर बना मान लेना है, और उसके बाद एक टुकड़े के कारण पी पर चुंबकीय छेद, दूसरे के टुकड़े के कारण पी पर चुंबकीय छेद, तीसरे के टुकड़े के कारण पी पर चुंबकीय छेद, सारे टुकड़ों के कारण पी पर बने चुंबकीय छेद को जोड़म और जो है एग्जैक्टम टोटलम चुंबकीय छेद की तीव्रताम अपने सामने आओ। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि इस वृत्ताकार वलय का एक टुकड़ू ये ऐसे यहाँ यम मान लिए हैं, मान ले रहे हैं वृत्ताकार वलय का एक टुकड़ा चित्र में क्या दिख रहा है NN। और जैसा कि सुहाना जी ये वृत्ताकार जो वलय है आप देख रही हैं इसको, ये वलय जो है धारावाही है, ये छोटा सा अल्पांश टुकड़ा हो गया। पुराने जमाने से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई एक अल्पांश हो जो धारावाही हो, उसके कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चाचा बायो से बट मर गए बताते हुए, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए जरा, अगर ये वृत्ताकार वलय के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर देखिए जरा, ये चूंकि अल्पांश है इसलिए इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी अल्प होगी, और हम ये मान ले रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्प माने डी वेक्टर भी, ऐसे वेक्टर डी भी है, और इस अल्पांश की बिंदु P तक दूरी मान ले रहे हैं r है, और अल्पांश के बिंदु से दिशा थीटा है, ये हमने मान लिया। और आप समझ रहे हो कि इस dv का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही होगा। और आपको कल बताए थे कि अगर ये अक्ष वाली लाइन ऐसे बढ़ा दीजिए, बढ़ गई ये थीटा, तो यह भी थीटा, क्यों से सभी होगा। अब ये dv के दो घटक, एक जो है अक्ष के लंबवत वाला और एक अक्ष के अनुदिश वाला, अक्ष की दिशा वाला। अक्ष की दिशा वाला dv cos dv sin थीटा उल्टा चलते हैं, और यहाँ dv cos थीटा। एनी डाउट, पकड़ में आया? एक घटक dv sin, एक घटक dv, इट्स ओके। दो चुंबकीय क्षेत्र बन गए इस अल्पांश के कारण, एक यह बना एक यह बना। एनी डाउट? अब बच्चों हमारा जो ये वृत्ताकार वाला है ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। अगर इस टुकड़े यमयन के सममित कोई एक दूसरा टुकड़ा हो यम डैश यन डैश, और इस टुकड़े की लंबाई भी वही हो जो पहले वाले टुकड़े की हो, पहले वाले टुकड़े की लंबाई मान लेते हैं dl है, इस टुकड़े की लंबाई भी मान लिए dl है, और यह भी धारावाही है, आप समझ रहे हो। तो इस टुकड़े के कारण भी, ये चूंकि उसी का सममित टुकड़ा है, इस टुकड़े के कारण भी P पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और एक बात बता देना चाहेंगे कि ये जो P पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहाँ गौर से देखिए, इस टुकड़े के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसकी एक खासियत, अगर हम अभी इसको मिला दें तो आप देख के बताओ यह दूरी क्या होगी, एक। दोनों त्रिभुजों को देखो, एक त्रिभुज ऊपर बना है एक नीचे, ये वाली लाइन ए, ये भी लाइन ए, माने दोनों भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में। ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये खंड और ये खंड सममित है, तो अगर ये r है तो यह भी क्या होगा, r। तो अब आप समझो कि ये dl लंबाई का है, यह भी dl लंबाई का है, केंद्र से a दूरी पर है, ये भी केंद्र से a दूरी पर है, इसके कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इसके कारण भाई अक्ष के अनुदिश बिंदु r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, और दोनों ही टुकड़ों में धारा I बह रही है, तो दोनों सममित टुकड़े हैं, समान धारा बह रही है, दोनों टुकड़ों के कारण समान स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र ये वाला टुकड़ा बनाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र इस टुकड़े के कारण भी बनेगा। और ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो जो कोण वो है वही कोण ये भी हो जाएगा, और यह भी वही कोण हो गया।
और अब इस वेक्टर dv के फिर से दो घटक हो गए, एक घटक इधर अभिलंबवत dv cos थीटा और एक घटक अक्ष के अनुदिश dv sin थीटा। चित्र की कहानी खत्म, चित्र बस इतना ही था, जितना आपको समझाए चित्र में इतने की जरूरत थी। तो एक बार फिर से देखो, दिखाएं, टेक्निकल हेडिंग है, पूरा एक पीरियड लेती है। ये धारावाही वृत्ताकार वलय है जिसमें धारा आई बह रही है। इस चित्र को देखिए, ये चित्र हमने एक जगह और बनाया था ऐसे ही पहले पाठ में। तो अब यहाँ पर देखो जरा, ये धारावाही वृत्ताकार क्या है वलय, हरहीन कह रहे हैं कि इसमें सब धारा आई बह रही है और इसका केंद्र O है, त्रिज्या इसकी A है। इस जो है वलय के अक्ष के अनुदिश केंद्र से x दूरी पर स्थान P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कहाँ पर बतानी है? P। हम इस वलय के कई छोटे छोटे अल्पांशों की कल्पना किए। एक अल्पांश अगर यमयन dl लंबाई का हो, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो और कल्पना हो कि इस जो है अल्पांश की P तक दूरी r हो, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी बनी इसकी dv, और इस dv के कई घटक बना दिए, तो dv cos dv sin। इधर क्लियर? और बच्चों उसी का सममित अगर जो है दूसरा अल्पांश m डैश n डैश हो, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा dv, इसके भी दो घटक dv cos dv sin। तो इस तरह से हर अल्पांश बिंदु P पर दो चुंबकीय क्षेत्र बनाया करेगा, dv sin dv cos, dv sin dv cos। जो dv cos वाले जो है चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो एक दूसरे के समान परिमाण के तो दिख रहे हैं dv cos, लेकिन विपरीत दिशा में दिख रहे हैं। तो जितने जो है टुकड़े dv cos वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे वह सब समान परिमाण और विपरीत दिशा के कारण एक दूसरे को निष्प्रभावी निरस्त कैंसिल कर देंगे। माने इस जो है चुंबकीय क्षेत्र का कोई मान यहाँ पर नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि हर दो अल्पांश के कारण बना चुंबकीय क्षेत्र dv का विपरीत दिशा और जो है समान परिमाण के कारण वेक्टर वाले लॉजिक से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, जितना उधर उतना इधर, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव समाप्त कर दिए। तो मतलब जितने भी इसमें अल्पांश हैं, आपने देखा कि हर अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है dv cos, लेकिन जो dv cos घटक है समान परिमाण और विपरीत दिशा के नाते एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। कौन सा घटक बेटा बचेगा? dv sin। सारे टुकड़ों द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र का जो dv sin घटक है तो वो एक ही दिशा में है। इस वलय का dv sin इधर, इस वलय का भी dv sin इधर, और ये जो dv sin वाले घटक हैं सभी टुकड़ों के द्वारा बने, सब एक ही दिशा में है, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन वेक्टरों का योग होगा। जो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं उनका परिणामी उनके जोड़ के बराबर होगा। मतलब अगर हम आपसे कहें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो आप इस प्रकार जो dv sin थीटा वाला चुंबकीय क्षेत्र आया है कहोगे इसको जोड़ दो, क्या कहोगे? तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि नहीं? इंटीग्रेशन dv sin थीटा इज द आंसर, माने टोटल चुंबकीय क्षेत्र फ्रॉम बलिंग धारावाही वलय। ओके, अब और आगे देखो, इंटीग्रेशन dv का मतलब इस टुकड़े के कारण यहाँ पर बना चुंबकीय क्षेत्र। याद करो कौन सा नियम? बायोट किसी कल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन। यहाँ पर देखो ये टुकड़ा केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? 90। तो यहाँ साइन 90 नहीं लिख रहे हैं, बटा दूरी का स्क्वायर। ये किसका मान है? dv का। किसका मान है? और इस त्रिभुज से साइन का भी मान लिख दो। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एनी डाउट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन dl। कोई दिक्कत? फालतू पर बाहर कर दिए, देख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर कर दिए, ए बाहर कर दिए, आर क्यूब बाहर कर दिए। अपने आप सोच के बताओ, हमसे तो हम बात करें।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए अपॉन आर क्यूब इंटू आई इंटीग्रेशन डीएल माने इस तरह के जितने टुकड़े बन रहे हैं सबका जोड़ो। तो जब सबको जोड़ देंगे तो वलय की परिधि आ जाएगी और वलय की परिधि का सूत्र 2 पाई ए, क्योंकि यहाँ वलय की त्रिज्या है ए तो 2 पाई ए। आप सभी जानकार हैं 2 पाई से ये 2 दूनी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आई इंटू ए और ए अपॉन आर क्यूब। यही डेरिवेशन हो गया, यही आंसर आ गया। लेकिन आपको भी आर का मान निकलवाएंगे हम। यहाँ त्रिभुज इसमें देखो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो अपने आप बताओ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कह दो हाँ सर, हाँ सर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर पक्का। अवनीश चाचा यहाँ आर है, आर हटा के लिख दे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 बटा 2 क्यूब ऐसे लगा रहे ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 तो 3 बटा 2 ही और इट इज द डेरिवेशन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र बनी फ्रॉम धारावाही वलय अनुदिश टू इट्स अक्ष। इसके अक्ष के अनुदिश स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का डेरिवेशन हो गया। सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। और अगर ये वलय n फेरो युक्त हो, क्या हो तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर बटा a स्क्वायर धन x स्क्वायर पावर 3 बटा 2। एक बात और कहेंगे, ये वास्तव में मेन डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन के द्वारा सुषमा जी इसके पहले वाला डेरिवेशन आप निकाल सकते हो। सुषमा जी इसके पहले वाला डेरिवेशन क्या था? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कहां पर? तो अगर ये बिंदु P केंद्र पर हो, माने P को घसीटला केंद्र पर, तो ये x क्या हो गया? 0। तो अगर हमसे कहा जाए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, तो इसका मतलब x की जगह 0 धर दो x जगह। अगर 0 रखेंगे चाचा x गायब, 2 से ये 2 कट गया, नीचे क्या बन जाएगा? a क्यूब और मलिच्छो ये जो a क्यूब है ऊपर वाले a स्क्वायर से कटेगा तो नीचे क्या बचेगा? a, केवल a, मतलब क्या आ जाएगा? सोचो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन a। याद करो वो अभी यही आया था, उसमें आया था म्यू नॉट आई अपॉन आर आया था। क्यों? क्योंकि वलय का त्रिज्या वहां आर माने थे। तो यहाँ संजना चौट्टी जब वलय का जो है त्रिज्या ए है तो ए की आर की जगह ए हो गया। वही डेरिवेशन आया कि नहीं? माने बोल सकते हो कि ये फाइनल डेरिवेशन है, इसकी मदद से वाला आया है। ये व्यापक डेरिवेशन है, इसके द्वारा हम केंद्र पर बाहर भीतर अंदर कौनों जगह चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं और उसके द्वारा केवल केंद्र पर निकलेगा। तो वो जो पुराना डेरिवेशन था वो किसी कम दिमागदार आदमी के द्वारा निकाला गया था, और जब लोग और ज़्यादा एक्टिव दिमागी हो गए जैसे कि हम सभी लोग, तो ये वाला डेरिवेशन कर दिए। ऐसा ना है केंद्र निकाला ले हम ऐसा फार्मूला बना देता ही जहाँ मन का वहाँ निकाला, बीच के पहले निकाला, अंदर निकाला, केंद्र निकाला, सब आ जाए। तो ये व्यापक डेरिवेशन हो गया। इज दैट क्लियर? धारावाही वृत्ताकार वलय के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बटा 2। जन्म भर के लिए याद कर लीजिए, नया डेरिवेशन है।